स्टॉक मार्केट में मेनली 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में इन्हीं 3 ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। जब किसी शेयर, इंडेक्स या किसी अंडरलाइन की प्राइस बढ़ते रहती है तो उसे उसका अप ट्रेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ कंपनी की शेयर प्राइस ओपनिंग में 100 रुपये थी और 10-11 बजे के बाद वो 105 रुपये होगी और दोपहर में वो 107 रुपये होगी और मार्केट बंद होने पर वो 110 रुपये होगी। यानी इसका मतलब XYZ कंपनी की शेयर प्राइस पूरे दिन भर बढ़ती रही है, तो इसे उसका अप ट्रेंड कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के 20 जून के 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम को देखकर पता चलता है कि निफ्टी इस टाइम फ्रेम में इस दिन बुलिश रहा है, यानी अप ट्रेंड में रहा है। डाउन ट्रेंड सेम अपोजिट होता है बियरिश ट्रेंड के, यानी जब किसी शेयर, इंडेक्स या किसी अंडरलाइन की प्राइस गिरते रहती है तो उसे उसका डाउन ट्रेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ कंपनी की शेयर प्राइस ओपनिंग में 100 रुपये थी और 10-11 बजे के बाद वो 95 रुपये होगी और दोपहर में वो 93 रुपये होगी और मार्केट बंद होने पर वो 90 रुपये होगी। यानी कि शेयर प्राइस कम होते रही है पूरे दिन भर, तो इसे उसका डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और डाउन ट्रेंड को हम अक्सर बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं। जैसे कि निफ्टी के 18 जून के 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम को देखकर पता चलता है कि निफ्टी इस टाइम फ्रेम में इस दिन बियरिश रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में रहा है। और अब अगर बात की जाए साइडवे ट्रेंड की, तो जब किसी शेयर, इंडेक्स या किसी अंडरलाइन की प्राइस एक ही दायरे में फ्लक्चुएट करती रहती है तो उसे इसका साइडवे ट्रेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ कंपनी की शेयर प्राइस ओपनिंग में 100 रुपये थी और 10-11 बजे के बाद वो 105 रुपये होगी और दोपहर में वो दोबारा 100 रुपये पर आ गई और मार्केट क्लोज होने पर वो 105 रुपये या उसके आसपास क्लोज होगी। यानी शेयर प्राइस पूरे दिन भर 100 रुपये से 105 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करते रही, तो इसे ही उसका साइडवे ट्रेंड कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के 28 मई के 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम को देखकर पता चलता है कि निफ्टी इस टाइम फ्रेम में इस दिन साइडवे रहा है, यानी एक ही दायरे में फ्लक्चुएट करते रहा है, एक ही रेंज में रहा है। और अगर तीनों को टेक्निकली टर्म्स में कहूँ तो अप ट्रेंड चार्ट पर हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनाता है, जबकि डाउन ट्रेंड चार्ट पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाता है और साइडवे ट्रेंड चार्ट पर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज का फॉर्मेशन बनाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए तो आप मेरा बनाया ये वीडियो देख सकते हैं।